दिवस बसंत पंचमी का है। अनादि काल से यह परंपरा प्रारंभ हुई। भगवान विष्णु के नाभि से श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने आदेश दिया, सृष्टि बनाओ। अब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाना प्रारंभ किया। अनेक लोग बना दिए, पर सब कुछ बनाने के बाद भी उन्हें आनंद नहीं आ रहा था। परेशान हो गए, क्या कमी है, क्या कमी है। पुनः स्तुति प्रारंभ की भगवान विष्णु की। विष्णु जी ने कहा, क्या हुआ? कहा, सब बना तो दिया पर महसूस ही नहीं होता। कहा, क्या कमी है? कहा, जिस प्रकार हम दोनों बात कर पाते हैं, यह भी बात कर सकें तभी मजा आएगा। तो भगवान ने कहा, आदि शक्ति का आह्वान करो। अब मां दुर्गा की उपासना की। मां दुर्गा को याद करने पर मां भगवती वहां प्रकट हो गई। भगवती ने पूछा, क्या चाहिए? कहा, इन सबको वाणी प्राप्त हो जाए, यह बोल सकें। तब माता के शरीर से एक तेज निकला। एक हाथ में वीणा, एक में कमल, एक में पुस्तक, एक से आशीर्वाद। दिव्य देवी प्रकट हुई और उस देवी का नाम था सरस्वती। मां भगवती ने कहा, इनकी शरण में चले जाओ। अब भगवान विष्णु ने मां सरस्वती से कहा, अब आप कृपा कीजिए, सबके कंठ में निवास कीजिए, जिससे कि सबको वाणी प्राप्त हो जाए। तो जिस दिन मां भगवती, मां सरस्वती की कृपा से सबको वाणी प्राप्त हुई, वो दिन कौन सा था? बसंत पंचमी का। बसंत पंचमी के दिन ही सबको वाणी प्राप्त हुई। त्रेता युग जब भगवान श्री राम आए, कहते हैं मां सीता से जब स्वयंवर हुआ, जब देखने पहुंचे, उस समय भी बसंत ही चल रहा था। बसंत का मौसम था और मां सीता को पहली बार निहारा भगवान श्री राम ने। जब भगवान श्री राम सीता की खोज में निकले, शबरी के स्थान पर पहुंचे। शबरी रोज भगवान के लिए रास्ता सजाती थी, रोज झाड़ू पोछा कर स्थान बना के रखती थी, फल तोड़ के रखती थी। कहते हैं आज ही के दिन भगवान श्री राम ने शबरी मैया को दर्शन दिए, कृतार्थ कर दिया। तो गुजरात के समीप एक स्थान है, वहां पर अभी तक कहते हैं वो स्थान है जहां पर भगवान श्री राम का शबरी से मिलन हुआ। उस स्थान पर आज बहुत बड़ा मेला लगाया जाता है। बहुत लोग एकत्रित होते हैं उस स्थान को देखने के लिए कि भगवान श्री राम भक्त के लिए स्वयं चलकर आए। अब द्वापर पे आ जाएं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने पूजा प्रारंभ की। भगवान श्री राम ने जब विद्या अध्ययन प्रारंभ किया तो आज ही के दिन से प्रारंभ किया था। आज के दिन कोई ना कोई पुस्तक अवश्य प्रारंभ करनी चाहिए। सरस्वती की देवी, उनकी कृपा से कुशाग्र बुद्धि बन जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, एक दिन घर के बाहर एक मुरली वाला आया, बांसुरी वाला बजा रहा था बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे भी बजानी है। अब भगवान ने कहा, सिखाओ। तो सिखाने वाले ने सिखाया। अब भगवान से बजे नहीं पहली बार में। कहा, यह क्या, बांस का टुकड़ा और बज नहीं रहा है। उससे पूछा, कैसे सीख सकते हैं? तो सिखाने वाले ने कहा, समय लगेगा। कहा, नहीं, मुझे जल्दी सीखनी है। कहा, जल्दी सीखनी है तो माता सरस्वती की कृपा हो जाए। अब घर के अंदर दौड़ कर आए। नंद बाबा से कहा, मां सरस्वती कौन है? तो उन्होंने कहा, वो तो शास्त्रों की देवी है, विद्या की देवी है। कहा, उसकी पूजा करनी है।
भगवान की लीलाएं बड़ी अटपटी थी। लोगों को सिखाने के लिए भगवान ने बहुत लीलाएं की। अब गोवर्धन की पूजा भगवान ने किस प्रकार चालू कराई, आप सबको पता है। स्वयं गोवर्धन पर्वत में बैठ गए और पूजा प्रारंभ करा दी। लोगों को ज्ञान देना था सरस्वती की पूजा का, भगवान ने अद्भुत लीला कर दी। कहा मुझे पूजा करनी है। कहा क्यों पूजा करनी है? कहा पूजा करूंगा, देवी माता प्रकट होगी, आशीर्वाद करेंगी और मुझे क्या आ जाएगी? बांसुरी बजाना आ जाएगी। जसोदा माता हंसने लगी। अब जिद पकड़ ली बालक ने। अब पूजा प्रारंभ हुई। अब भगवान से कोई छुपा हुआ है। अब मूर्ति की स्थापना हुई, पूजा प्रारंभ हुई। मूर्ति रखी थी इस प्रकार की, माता सरस्वती क्या कर रही है? आशीर्वाद दे रही है। अब भगवान कृष्ण के सामने क्या करे? आशीर्वाद दे। हाथ जोड़ लिए। मूर्ति ने अपना रूप ही, रंग ही बदल दिया। सब लोग देखकर हैरान। रखी थी एक हाथ में पुस्तक और आशीर्वाद वाला, और मूर्ति क्या कर रही है? हाथ जोड़कर खड़ी। सब हैरान थे, सोच रहे हैं क्या हो रहे हैं। अब माता सरस्वती कहे प्रभु जी आज्ञा दो, क्या करना है? भगवान कहे कि हमें बांसुरी बजाना आ जाए। कहा प्रभु आ जाएगा, पर मुझे शर्म आ रही है, आप मेरी पूजा कर रहे हो। भगवान ने कहा फिर आशीर्वाद कर दो जल्दी से, हम भी फ्री, आप भी फ्री। तो माता जी उठकर खड़ी हो गई। उठकर खड़ी हो गई। माता ने कहा प्रभु आपको बिना प्रयास के ही हमारी कृपा से क्या आ जाएगी? मुरली बजानी आ जाएगी। और ऐसी मुरली की तान छेड़ोगे जो सारा जगत सुनेगा, वो आपके पीछे पीछे दौड़ता हुआ, चलता हुआ आपके पास आ जाएगा। अब इस प्रकार कहा माता जी ने, तो माता जी तो जाने लगी। तो जो और लोग खड़े थे ना, वो कहने लगे माता जी हमें भी तो आशीर्वाद देकर जाओ। तो माता ने कहा तुम्हें आशीर्वाद की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जगत के नियंता, जगत के पालक सदैव तुम्हारे साथ हैं। और जब जब यह मुरली बजाएंगे तुम इनके पास स्वतः ही खिंचे चले आओगे। यह मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इससे अधिक आशीर्वाद और क्या चाहिए? अब भगवान को वह विद्या प्राप्त हुई। वह दिन कौन सा था? बसंत पंचमी का। अब कलयुग में आ जाए, वही परंपरा बड़ों के द्वारा चलाई गई। कहते हैं आज ही के दिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया था। मोहम्मद गौरी से 16 बार लड़ाई हुई। पृथ्वीराज जीतते रहे, पर धर्म के पक्के थे ना, वो शरण में आता और उसे क्षमा कर देते, माफ कर देते। 17 बार हार गए और वो सम्राट को लेकर अफगानिस्तान चला गया और उसने दोनों आंखें निकलवा दी पृथ्वीराज की। यह फर्क था हिंदू धर्म में और अन्य धर्मों में। हिंदू धर्म में शरणागत को क्षमा किया जाता था, नियत थे पर वार नहीं किया जाता था। अब मोहम्मद गौरी लेकर गया और आंखें निकलवा दी। तब पृथ्वीराज जी का एक सेवक उनके स्थान पर पहुंचा, कहा गौरी से राजा बहुत होशियार है, शब्द भेदी बाण चलाता है, जहां से शब्द उठेगा वहीं तीर चलाएगा। अब राजा ने कहा दिखाओ करतब। अब करतब दिखाया गया तो ऐसा बाण चलाया पृथ्वीराज जी ने। अपने सेवक की आवाज सुनकर मोहम्मद गौरी बहुत ऊपर बैठा था और ऐसा तीर चलाया जाकर सीधा गौरी की छाती में लगा। आगे जहर लगा हुआ था और जीवन लीला समाप्त हो गई। वो दिन भी था आज का बसंत पंचमी का। तो हमारे राजस्थान में तो पृथ्वीराज जी को भगवत स्वरूप करके माना जाता है, वहाँ उनकी पूजा की जाती है। मैं अभी नरेश कुमार जी को बता रहा था, हमारे जयपुर में राजस्थान की तरफ या आप कहेंगे यूपी की तरफ आज से ही होली प्रारंभ हो जाती है। वहाँ पे झूले लगने, फूलों की होली, रंगोली बहुत चलती रहेगी। जब तक होली होगी ना तब तक मनाते जाते हैं। अभी स्वामी जी जाते हैं अलग अलग स्थानों पर, हर स्थान पर फूलों की होली मनाई जाएगी। बसंत पंचमी से यह प्रारंभ हो जाता है, प्रकृति में आनंद आ जाता है।
मीराबाई बैठी थी एक दिन वृंदावन में, भगवान से कहा यह बसंत का दिन है पर सब खुशियां मनाते हैं, मुझे तो कुछ ऐसा अनुभव कराओ। तब राधा दामोदर जो मंदिर है उसके नजदीक माँ मीरा जी का निवास था, वहीं रहती थी। कहते हैं राधा दामोदर मंदिर से भगवान बाहर आ गए और मीरा जी से कहा चलो तुम्हें एक चीज दिखा कर आते हैं। अब मीरा जी गई तो जिस वंशी वट के नीचे भगवान ने प्रथम बार बंसी बजाई थी ना, वो स्थान दिखाया। मीरा जी ने कहा यह क्या है? कहा यहां बैठकर हमने मां सरस्वती का पूजन कर माता से विद्या प्राप्त की थी। तो कलयुग में प्रकट होकर भगवान ने पुनः किसका मान बढ़ाया? आज के पावन दिन का मान बढ़ा दिया। तो ऐसी मां सरस्वती भगवती का आज परम पावन दिन है। स्वामी सर्वानंद महाराज जी तो इतनी महिमा करते थे कि उनकी एक संपूर्ण कैसेट है और 1.5 घंटे की है, उसमें सिर्फ बसंत की महिमा की है। कहा यह जीवन भी बसंत है, इस बसंत को क्या करना है? सफल बना देना है। कहा जिस प्रकार बसंत में प्रकृति खिल जाती है ना, उसी प्रकार अपने जीवन को महका देना है और परमात्मा तक पहुंच जाना है। तो यह बसंत का मौसम जीवन में खुशियां लेकर आए। और क्या महापुरुष कहते थे सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज, आपके घर से अगर मंदिर नजदीक है ना तो पैदल जाओ। कितनी भी भयानक बीमारी हो, बसंत पंचमी से लेकर 40 दिन तक कुछ चीजें रोज करनी चाहिए। स्वामी जी कहते थे पहले दिन 1 बादाम भिगोकर खाओ, दूसरे दिन 2 खाओ, तीसरे दिन 3 खाओ, इस प्रकार 40 दिन तक 40 खाओ। आपके शरीर की जितनी बीमारी है ठीक हो जाएगी। पैदल सुबह निकलो, 3-4 किलोमीटर चक्कर लगा कर आओ। रात्रि को सोते समय स्वामी जी कहते थे बादाम रोगन होता है ना, बादाम का तेल, वो यहाँ मस्तिष्क पे लगाओ। वैसे तो गर्म होता है पर इस मौसम में फायदा करता है, शरीर को ठीक कर देगा। आचार मत खाओ और तीखी चीज मत खाओ। यह 40 दिन चाय और कॉफी छोड़ दो। आजकल होना कठिन है, हम तो जो सुना है वो बता रहे हैं आपको। स्वामी जी सर्वानंद महाराज जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे। कहा एक बार सत्संग किया हमने, स्वामी जी बता रहे थे, कहा हमने कहा चाय छोड़ दो। कहा प्रेमी उठा, कहा सही प्राण कड़ी हटो पर चाय न चढ़ाओ। स्वामी जी के सत्संग में स्वामी जी ने बोला प्राण ले लो पर, कहा चाय का चस्का ऐसा है जिसको लग गया सो लग गया। कहा पर 40 दिन छोड़ देनी चाहिए। इससे क्या होता है, जीवन में एक स्फूर्ति आती है, तेज आता है। तो जितना हो सके करना चाहिए। अब आपको कहें पैदल चलकर आओ तो आप आधे रास्ते से गायब हो जाएंगे, तो आप भले कार में आओ, नियम बनाओ। जयपुर में तो माताएं क्या करती हैं, आज से लेके चैत्र मेले तक जो नज़दीक हैं 4-5 किलोमीटर में पैदल आती हैं। फिर सुबह 4:30-5 बजे उठकर 6-6:30 बजे निकलती हैं ग्रुप बनाकर, 7-8 तक दरबार आकर सेवा करके फिर वापस चली जाती हैं जब तक चैत्र मेला हो। फिर पल्लव पड़ता है, फिर उनका समाप्त। फिर कहती हैं अब जो नियम होगा वैसे आएंगे। अब आप भी प्रयास करो, कोशिश करो, बाकी तो सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी कृपा करेंगे। यह बसंत का महीना, यह बसंत पंचमी का दिन जीवन में अपार खुशियां लेकर उपस्थित हो, यही हमारी मंगलमय शुभकामना है। बोल सदगुरुदेव भगवान।